होली शिट ब्रो, आई कांट बिलीव कि लोगों को, यानी कि हर एक बच्चे को जब से वो पैदा होता है उसको स्कूल जाना मैंडेटरी होता है, या फिर बोल सकते हैं कि हर कोई अपने लाइफ में इन चीज़ों को सफ़र कर रहा है। जहाँ पे टीचर्स एक बच्चे को केवल शांत चुपचाप एकदम लोगों से आसपास अगर हो तो भी इंटरेक्ट ना करना, एक तरीके से चुपचाप स्टिल बैठना, जहाँ पे वो केवल कंडीशन हो रहा है एक सीट पे बैठने के लिए, उस जगह पे बैठे रहने का कोई इन द एंड फायदा नहीं होता, या फिर बोल सकते हैं उसका कोई एंड रिजल्ट नहीं होता, केवल वो तुमको स्लेव बनाने के लिए होता है। टीचर्स अपना अथॉरिटी को ऐसे यूज करते हैं जैसे कि वो भाई कोई भगवान भगवान है, वो वहां पे तुम लोग एकदम कोई कीड़ा मकोड़े हो। उन लोग अपने पावर को इस तरीके से अब्यूज करते हैं। अब हर टीचर ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी जो टीचर्स ऐसा अब्यूज पे आ जाते हैं अपने पावर के, उन लोगों को भाई तुम फेस नहीं कर पाओगे। वो लोग इतने लेवल में रिटार्डेड होते हैं, वो लोग के पास जस्ट पावर है, इसलिए वो लोग बच्चों को प्रताड़ित कर रहे हैं। वो लोग कसम से पता नहीं होता, और उसी प्रताड़ित कर रहे टीचर से आदमी को या फिर बच्चे को हमेशा परमिशन मांगना पड़ता है, जिससे बच्चा कंडीशन हो जाता है कि भाई उसको एक परमिशन सीख करना ही है। या तो घर में जाके वो अपने पेरेंट्स से परमिशन सीख करता है, या फिर स्कूल में जाके वो टीचर से परमिशन सीख करता है। और वहां पे उसके दिमाग में भले से कोई से भी क्रिएटिव आइडियाज हो, या फिर उसको कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना हो, लेकिन फिर भी वो एक नॉर्म में फंस के रह जाता है कि उसको परमिशन सीख करना पड़ेगा। या फिर इन थॉट्स को अगर उसको रियल लाइफ में मैनिफेस्ट करना है तो उसको कुछ ना कुछ अथॉरिटी चाहिए वहां पे, एंड वही अथॉरिटी फिर उस बच्चे को बोलता है कि भाई तेरे को केवल देख मार्क्स लाना है। एंड इन द एंड मार्क्स ही मैटर करता है, क्योंकि इसी के बेसिस पे तेरा सिलेक्शन होगा कहीं पे भी। जबकि ये चीजें फेक है पूरी तरीके से, बच्चों को पता होगा। जो लोग 12th से पास आउट होते हैं वो लोग का दिमाग लेजिट फ्राई हो जाता है कि वो लोग को पता नहीं चलता 10th और 12th को इतना हार्डकोर कुछ ऊंचाई लेवल का बना के रखे, एक पेडेस्टल बना के रखे हैं, जहाँ पे उसका कॉम्पिटेंस एक तो किल कर दिया वो लोग केवल मार्क्स के पीछे। वहाँ पे उसको कोई स्पोर्ट खेलने नहीं दिया गया जिससे उसका एक्चुअली प्रोग्रेशन हो पाता, अपने लाइफ में कुछ वो अच्छा सोच पाता। वो सब चीजें नहीं करने दी केवल मार्क्स के लिए, एंड उस मार्क्स का इन द एंड कोई मतलब ही नहीं रह जाता है भाई। एंड उसी मार्क्स के रेस में वो लोग को ये भी बताया जाता है कि गर्ल्स से तुम लोगों को दूर रखना है, या फिर लड़की के साइड में बैठा दिए, ये एक पनिशमेंट इंडियन स्कूल्स में कंसीडर किया जाता है। लेकिन लेजिट सोचो, अगर तुम दूसरे जेंडर के खिलाफ टीचर्स या फिर बोल सकते अथॉरिटी तुम लोग को इस तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है कि वो लोगों से दूर रहना है, तो तुम अगर रियल लाइफ में जब बाहर निकलोगे तो कैसे इंटरेक्ट कर पाओगे। इसीलिए मोस्टली बॉयज बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाते हैं गर्ल्स के अराउंड में, या फिर गर्ल्स को भी इतने अच्छे तरीके से पता नहीं रहता कि वो लोग को बॉयज से कैसे कम्युनिकेट करना है। वो लोग के पास इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा होता है, तो वो लोग विद टाइम सीख जाते हैं। वो लोग ब्यूटी की वजह से वो लोग के पास अप्रोचेस बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन तुम्हारे पास वैसा कोई डायरेक्ट अप्रोच नहीं आता। तुमको खुद को एफर्ट डालना पड़ता है, तुमको जाके किसी लड़की से बात करना पड़ेगा, जो कि बहुत हार्ड हो जाता है। एक तरीके से तुम्हारे इमोशंस या फिर ईगो वहां पे तुमको रोकते रहते हैं। तुम्हारा हार्ट ब्रेक हो सकता है या फिर ईगो डेथ हो सकता है वहां पे लेजिट। इसलिए बॉयज भी जाके वहां कोई एक्शन नहीं लेते, एंड वो एक टैबू बना दिया रहता है कि गर्ल्स एक तो अलग ही डिफरेंट स्पीशीज है, वो लोग जाके नॉर्मली तुम बात भी नहीं कर सकते। एंड स्कूल इस तरीके से कंडीशन करता है तुम लोग को, ये चीज दिमाग में डालो। एंड ये सारी जो चीजें हैं ये इन द एंड तुमको केवल एक स्लेव बनाने के ऊपर ही फोकस कर रहा है भाई, जहाँ पे तुम्हारे ह्यूमन इमोशंस को पूरी तरीके से किल करके तुमको इस तरीके से कंडीशन किया जा रहा है कि तुम केवल एक बेंच पे बैठ के या फिर डेस्क पे बैठ के केवल काम कर सको 8 घंटा 10 घंटा। वो लोग अब्यूज करे तुमको, वो बिजनेस ओनर्स उससे कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा छाप सके। एंड इसी जो पैटर्न है उसमें फंस के रह जाते हैं लोग। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो लोग एजुकेशन का जरूरत नहीं है, एजुकेशन का सबको जरूरत है भाई, लेकिन ये जो स्कूल का सिस्टम्स है ये फक्ड है यहाँ पे। एंड इसी तरीके से जब वो लोग स्कूल से निकलते हैं भाई 10 साल 12 साल के बाद, तब बच्चे लोग को समझ में नहीं आता है कि वो लोगों के पास वो फ्रीडम आ गया, तब उस चीजों से उन लोगों को करना क्या चाहिए। लेजिट मैं अभी अथॉरिटी के बिना काम नहीं कर पा रहा था एक समय तक, क्योंकि मेरे पास वो कंडीशन या फिर वो डिसिप्लिन है ही नहीं कि मैं अथॉरिटी के बिना काम कैसे करूं। जब फ्रीडम आया तो मैं खुद को डिस्ट्रैक्ट करने लग गया, अपने इमोशन से भागने लग गया अपने साथ। कभी मैं अपने आप को कंफर्टेबल कराया ही नहीं था, यानी कि अपने ओन थॉट्स के साथ। जब तक कोई ना कोई मेरे को अथॉरिटी सिग्नल नहीं दे रहा है, वो सारी चीजें मेरे को समझ में नहीं आ रही थी कि करना क्या है लाइफ में। एंड इसी तरीके से लोग डिसीजन नहीं बना पाते हैं, वो कोई इनिशिएटिव नहीं ले पाते हैं, वो किसी को लीड नहीं कर पाते हैं। वो लोग के पास क्रिस्टल क्लियर आइडिया रहता है कि वो लोग को करना क्या है, लेकिन फिर भी वो लोग एक अथॉरिटी सीख करते रहते हैं। वो लोग पेरेंट्स से परमिशन मांगते हैं, और इसी वजह से जो टॉक्सिक पेरेंट्स वाला जहाँ पे जो टर्म आता है वो भी इसी वजह से आता है, क्योंकि वो लोग के पास उतना एक्सपोजर नहीं था भाई, वो लोग के पास उतना लेवल में नॉलेज नहीं है। और रियल वर्ल्ड में चल क्या रहा है तुम लेजिट सोशल मीडिया में देख रहे हो, चेंजेस हो रहे हैं इतने सारे। एंड इसी वजह से एक जो
एज गैप या फिर जनरेशन गैप आता है पेरेंट्स और किड्स के बीच में, ये भी केवल इस अथॉरिटी को सीख करने की वजह से आता है। और इसी वजह से वो अथॉरिटी को सीख करते करते वो लोग खुद को मैनेज करना भी नहीं जानते। वो लोग खुद के रेगुलर टास्क, डेली हैबिट्स जो लोगों को रेगुलरली करना चाहिए था, जिस तरीके से वो लोग इंडिपेंडेंट हो जा रहे थे अब तक, खुद का खाना बनाना नहीं जानते, ना खुद के ऊपर वो लोग ध्यान दे सकते हैं भाई इतने अच्छे तरीके से, नहीं क्लॉथ्स वॉश करते हैं। और इसीलिए लेजीनेस बहुत सारा आता है कि अगर कोई बाहर निकला होगा अपने होम टाउन से या फिर जो कॉलेज में पढ़ाई करने गया होगा जस्ट स्कूल के बाद, जो कि फैमिली में रहा है अब तक, तो उसको पता चल जाता होगा एक बार में ही कि कैसे चीज़ें हार्ड हो रही है एकदम से। वो जो फ्रीडम है और उसके साथ साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर आ गया, तो वो सब चीज़ों को मैनेज करने में लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, लेजीनेस आता है वो लोग के अंदर। एंड वो अथॉरिटी एक बताने के लिए नहीं रहता है, इसलिए लोग स्लैक ऑफ करने लग जाते हैं। वो लोग का लाइफ धीरे से एक डाउनग्रेड या फिर रट में जाने चालू हो जाता है। एंड वहाँ पे वो लोग लर्निंग भी नहीं कर रहे होते, क्योंकि अथॉरिटी के प्रेजेंस में ही वो लोग को लर्न करने का आदत था। तो फिर वहाँ पे वो लोग यूट्यूब से खुद कुछ सीखते नहीं है, ना ही वो लोग खुद के ऊपर पढ़ाई करते हैं, कुछ बुक्स वगैरह पढ़ते नहीं है। वो लोग कॉलेज का तो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में ये सारी चीज़ें इन दी एंड मैटर नहीं करती है भाई। तुम्हारा ग्रेड्स केवल तुमको एक मनी अर्निंग स्किल के तरीके से तुम देख रहे हो, जहाँ पे तुम कैसे भी करके एक जॉब लैंड करोगे एंड उसके बाद तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिजिक्स के कौन से पेज में क्या लिखा था। ये चीज़ तुमको अपने दिमाग में पता ही होगा। एंड इसी तरीके से जब तुमको फर्क भी नहीं पड़ता और तुम लोगों से भी बात करने नहीं सीख पा रहे थे, गर्ल से भी बात करना नहीं जानते, तो तुम स्ट्रेंजर से भी बात नहीं कर पाते भाई जब तुम रियल वर्ल्ड में निकलते हो। एंड इंट्रोवर्ट किड जो बनने का बहुत लोग एक्ट करते हैं, जो अपने आप को केवल प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं या फिर उस फियर को फेस नहीं कर रहे हैं, ब्रेवरी नहीं दिखा रहे हैं। फियर सबके अंदर रहता है भाई, सोशल जजमेंट, हम लोग सोसाइटी में रहते हैं तो हम लोग के अंदर जजमेंट आना ही आना है। लेकिन फिर भी अगर तुम जाके लेजिट किसी से बात नहीं कर पा रहे हो अपने काम के लिए भी, इतना लेवल में तुम अपने आप को इंट्रोवर्ट बोल के फेक कर रहे हो। इंट्रोवर्ट तो मैं भी हूँ भाई, मेरे को भी इंट्रोवर्टनेस है, जहाँ पे मैं लोगों से बात करना उतना प्रेफर नहीं करता, लेकिन जब मेरे को काम रहता है तब मैं जाके कम से कम किसी से बात कर सकता हूँ। कई लोग इतना भी नहीं कर पाते। ये चीज सोचो कितना फक्ड है। एंड इसी 12 साल के कंडीशन को तोड़ने में आदमी लोग को 1 साल 2 साल लग जाता है, जहाँ पे वो लोग अपना पोटेंशियल को लाइक थोड़ा सा नीचे छोड़ देते हैं। जो हेलो इफेक्ट या फिर लुक्स मैक्सिंग कर चुके थे, जिन लोग का लुक्स ज़्यादा अच्छा था बचपन से ही, या फिर जो लोग अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड कर चुके थे, वो लोग का जो स्किल रहता है रियल लाइफ का वो बहुत ऊपर चले जाता है और हम लोग पीछे छूट जाते हैं। जो ऐसे किड्स रहते हैं जो लोग को समझ में नहीं आता कि वो लोग को करना क्या चाहिए था इस समय पे। तो इसलिए मैं तुम लोग को बता दूं कि सबसे पहले तो भाई अपना लुक्स मैक्सिंग जर्नी चालू कर दो। जितना जल्दी से जल्दी तुम अपने आप में कॉन्फिडेंस ला पाओगे, अपना फिजिक वाला जर्नी चालू कर दो। अपना बॉडी को जितने ज़्यादा ट्रेन करोगे, तुम खुद को सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ लव, सेल्फ स्टीम, ये तीनों चारों का कॉन्सेप्ट जब तक सेल्फ वाला पूरी तरीके से सीख नहीं जाओगे, तुमको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे कैसे रिएक्ट करना है, किस तरीके से लोग एक्ट करते हैं तुम्हारे, और उसके ऊपर तुमको कैसा रिएक्शन देना है, तुमको किस तरीके से अपने आप का केयर करना है। ये सारी चीज़ें तुम इन दी एंड अगर सीखोगे नहीं यहाँ पे जल्दी से जल्दी, तो ये चीज़ें तुमको विद टाइम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करते जाएंगे। क्योंकि समझो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको डे वन से ये सारी चीज़ें पता होनी थी, लेकिन वो अथॉरिटी तुमको ये सारी चीज़ें सीखना नहीं दिया। जहाँ पे तुम केवल यही पूछते रह जाए कि मेरे को पानी पीने जाना है या फिर मेरे को वॉशरूम जाना है। एंड इसीलिए लीड लेना सीखो भाई, लीड लो। अपना जो भी एक्शन है बिना अथॉरिटी के करने का चालू करो। लोगों से जाके इंटरेक्ट करो जिससे तुम्हारा सोशल स्किल्स आ सके। तुमको जाके अपना बॉडी लैंग्वेज पे काम करो, जहाँ पे तुम नेचुरली कॉन्फिडेंट कैसे लगोगे लोगों को। अपने आई कॉन्टेक्ट के ऊपर काम करो, जहाँ पे तुम किसी अथॉरिटी से डर के नहीं रह रहे हो, मतलब तुम्हारे अंदर वो जो फियर फैक्टर है उसको तुम रियली फील कर पाओ। एंड उसके बाद नेचुरली इंटरेक्ट कर पाओ। तुम किसी अपने आप से बड़े आदमी के ऊपर एकदम से डिपेंडेंट नहीं हो कि वो तुमको बताएगा कि तुमको करना क्या है। और इन दी एंड तुमको जस्ट लर्निंग अपने चालू रखना है। कैसे भी तुम लर्न करते रहो भाई, यूट्यूब से कुछ पढ़ो, कहीं से जाके ट्विटर वगैरह में तुम कुछ ऐसे लोगों को फॉलो करो जो कि तुमको पर्सपेक्टिव बता सके। तुम पढ़ के, बुक पढ़ के, या फिर यूट्यूब में कुछ देख के, या फिर कोर्सेस परचेज करके तुम बहुत कुछ सीख सकते हो, जिससे तुम्हारा जो पर्सनल होलिस्टिक डेवलपमेंट रहता है वो कभी भी रुके ना। क्योंकि एज 18 तक भले से तुम स्कूल में भाई जो भी है उसको सीख रहे थे, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे थे, अगर तुम कॉलेज जाओगे तो सोशल स्किल्स वगैरह सीख जाओगे। लेकिन ये जो लर्निंग वाला कॉन्सेप्ट रहता है वो हम लोग बहुत इजीली डिच कर देते हैं, क्योंकि पढ़ने का मन किसी को नहीं करता है। लेकिन जिन टॉपिक्स में तुमको इंटरेस्ट है, जिन चीज़ों के बारे में तुम नॉलेज एक्वायर करना चाहते हो, उन सारे चीज़ों के ऊपर अगर तुम जितना ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करोगे इस टाइम पे,
ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल रहेगा। इसलिए यूट्यूब, जितने भी प्रकार के इंफॉर्मेशन साइट्स है, वो सारी चीज़ों का यूज़ करो भाई। लर्निंग, क्योंकि तुम्हारा अगर एज 25 तक तुम्हारा ब्रेन बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव है, उसके बाद जो माइंड सेट है या फिर बोल सकते हैं बिलीफ्स है, वो बहुत सॉलिडिफाई होने का चालू होते हैं। इसलिए बहुत सारे लोकेशंस एक्सप्लोर करो, ट्रैवल करो, नए मेमोरीज बनाओ, चीज़ें सीखो। उसके साथ साथ तुम्हारा लाइफ, तुम अपने आप का जब लीड दोगे, ये जो फ्रीडम तुम फेस करोगे बिना अथॉरिटी के, तब तुमको समझ में आएगा कि कैसे तुमको करना है। विद टाइम इसको दिमाग में रखो कि स्कूल सिस्टम इन द एंड ये रिस्पॉन्सिबल है तुमको डिस्ट्रॉय करने के, लेकिन तुमको अगर जस्ट अपने आप के ऊपर एक अथॉरिटी आ जाता है, खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी अगर तुम लेते हो, तो इन द एंड ये चीज़ें जल्दी से जल्दी सीखो। ये जो चीज़ें हैं जो कि तुमको स्कूल सिखाया नहीं कभी भी, अपने फाइनेंसेस मैनेज करने, कैसे जब तुम मनी अर्न करोगे तो फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करोगे, एंड ऑल दैट रियल लाइफ शिट, तुम जितना जल्दी से जल्दी सीख जाओगे उतने अच्छे से तुम नेविगेट कर पाओगे इस रियल वर्ल्ड में। अगर तुमको रियल वर्ल्ड में और रेस्पेक्ट चाहिए तो टॉप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, दैट गाय प्रोटोकॉल चेकआउट कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।